नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। धर्मांतरण का सरगना छांगुर के ठिकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। जांच एजेंसी एक एक करके उसके सभी ठिकानों से अहम जानकारियां जुटा रही है और ध्वस्त भी कर रही है। वहीं उसके अवैध ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। इसी कड़ी में आज छांगुर के भतीजे सबरोज के ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण यानी उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। गेडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रहरा माफी गांव में सबरोज का घर सरकारी जमीन पर बना था और इसको लेकर उसे नोटिस भी जारी किया गया था जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन इस नोटिस के बाद भी इस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने उस पर बुलडोजर चला दिया। वहीं खुलासा हुआ है कि छांगुर कोड वर्ड में अपने दोस्तों और गुर्गों से बात करता था और इस पर योगी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि छांगुर के जितने भी हमदर्द हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम जारी रहेगा। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। छांगुर को लेकर खुलासे तो हर रोज ही हो रहे हैं, लेकिन आज जो बुलडोजर गरजा है और योगी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि एक भी ठिकाने को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को मिट्टी में मिलाया जाएगा। देखिए, ठिकाने हैं किसके, इस पर निर्भर करता है कि अभी जो डायरेक्ट कनेक्टेड है छांगुर से उसके ठिकाने हैं या जो इनडायरेक्ट कनेक्टेड है छांगुर से उसके ठिकानों पर भी चलेगा, या फिर आगे जो इनके इशारों पर काम करता था, जिसके साथ ये मिलजुल कर काम किया करता था, उसके ठिकानों पर भी बुलडोजर चलेगा। ये अभी योगी सरकार है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बता रही है, संकेत दे रही है कि देखो अभी तो पहले उन लोगों को पकड़ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो डायरेक्ट तरीके से छांगुर से जुड़ा हुआ है जी। मतलब इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं है कि यहीं रुक जाए, जो जांच है वो आगे ही बढ़ेगी। और अभी क्या हुआ कि छांगुर के परिवार के लोग जो इसमें शामिल था, छांगुर ने जिसको डायरेक्ट तौर पर अपने कारोबार में शामिल किया था, यानी कि जो कन्वर्ट हुआ और उस कन्वर्जन रैकेट को आगे बढ़ा रहा था, जिसके अकाउंट पकड़े गए इसके इर्द गिर्द के लोगों के, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन कहां तक जाएगा, अभी जितनी जांच हो रही है, एक तरफ एटीएस दूसरी तरफ ईडी। एटीएस की जांच जो है इसके 3-4 एंगल से किए जा रहे हैं कि इसका इस नेटवर्क को बढ़ाने में किसकी भूमिका थी, इसने शुरुआत कहां से की, पहले कौन इसको सहयोग कर रहा था, और इसमें उत्तर प्रदेश के जैसे ही ये आगे बढ़ा, जैसे ही पैसे वाला हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के ये मदरसा रैकेट से इसका संबंध कैसे जुड़ा हुआ था, और फिर उस मदरसा रैकेट का ये प्रधान, ये जो मदनी है, ये मदनी से इसका कैसे कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मदनी इनडायरेक्ट तौर पर यही काम करता है। और ये मदरसों के खिलाफ जो मदनी गैंग सामने आया था और इन लोगों ने बार बार सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि मदरसा खत्म यानी कि सब कुछ खत्म, इस्लाम के ऊपर ये अटैक है। और यही लोग गया था, जो मदरसे की बात की जा रही है, इसलिए क्योंकि छांगुर का एजेंडा सामने आया कि नेपाल के बॉर्डर पर मदरसों की जो भूमिकाएं बढ़ी और मदरसों की संख्या बढ़ी, उसमें छांगुर के वो विदेशी पैसे भी शामिल थे और वहां पर ये नया कारोबार शुरू करना चाहता था। कारोबार का मतलब ये नेपाल के रास्ते ये उन एजेंट्स को लाना चाहता था जो यहां पर आतंकी कार्रवाई कर सके, यानी कि आईएसआई का कनेक्शन दिखाई पड़ रहा था। और उस नेपाल के बॉर्डर के इलाकों में जब मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो ये यहां देवबंद से आवाज उठी और ये लोग क्या किया, सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि मदनी के ऊपर डायरेक्ट कोई ऐसा आरोप नहीं है, इसलिए इन लोगों के भूमिका ये होती है कि ऐसे मामलों में इनडायरेक्ट तरीके से सुरक्षा मुहैया कराएं, शील्ड बनकर सामने आए। और यही कपिल सिब्बल वकील और मदनी के वकील हैं, जमीयत उलेमा हिंद के वकालत वही करते हैं। इस बीच जो उदयपुर फाइल्स को लेकर मुकदमे हुए उसमें भी कपिल सिब्बल ने ही तर्क रखे, बेतुका तर्क, कि देखिए ये फिल्म रिलीज होते ही दंगा फसाद फैल जाएगा। और यही गौरव भाटिया फिल्म के तरफ से थे। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रिलीज पर अभी रोक नहीं लगाएंगे, आपको आगे की कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ेगा।
तो गौरव भाटिया ने सीधे तौर पर यही कहा कि अभी तक जितनी फिल्में आए, जितने जो प्रदर्शित हुए, जिसके खिलाफ इन लोगों ने याचिका दायर की थी, चाहे कश्मीर फाइल्स हो या फिर केरला स्टोरी हो या फिर बंगाल फाइल्स हो, कोई भी जो इन लोगों के खिलाफ रहा और इन लोगों ने याचिका दायर की कि उसे रुकवा दिया जाए, क्या उस फिल्म के रिलीज होने के बाद कहीं भी बहुत बड़े पैमाने पर दंगा हो गया, फसाद हो गया, हंगामा हो गया, मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा, यहां तक कि कश्मीर के मुसलमानों को भी टारगेट नहीं किया गया कश्मीर फाइल्स आने के बाद कि हर जगह कश्मीर के मुसलमान पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। ये कुछ घटनाएं जो होती है वो अकस्मात होती है और वो उस समय होती है जब भारत और पाकिस्तान का मसला आता है, और वैसे समय में जब कश्मीर के कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं तो वो होता है, लेकिन फिल्म को लेकर नहीं होता है। लेकिन मदनी गया, सुप्रीम कोर्ट में मदरसों के खिलाफ मदनी गया था, और वो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने कहा था कि मदरसे तो सैकड़ों साल के परंपरा को ढो रहे हैं, इसलिए इन मदरसों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा देते रहना चाहिए। जबकि सरकार का मानना है कि मदरसों में आधुनिक साइंटिफिक एजुकेशन हो जी। और इसीलिए के लिए सर्वे जांच हुई थी। खैर, ये छांगुर से जुड़ा हुआ कैसे है, क्योंकि छांगुर जब अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था नेपाल बॉर्डर पर, और जो अभी तक एटीएस की जांच के हवाले से मिली है और फिर ईडी के जांच में जो खुलासे हुए, बातचीत हुई, जानकारी मिली है, उसमें इसका मकसद था कि यहाँ ट्रेनिंग कैंप बनाए, ट्रेनिंग कैंप बनाने के साथ जिहादी तैयार करें, यहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क बनाए जो कि पूरी तरह से इस्लामीकरण के लिए काम करे, यानी वो लव जिहाद भी करे, वो हनी ट्रैप भी करे, वो इस्लामिक सोसाइटी बनाने की कोशिश भी करे, मदरसों में वो बच्चों को तैयार करे ऐसा जो कि उसका माइंड सेट सिर्फ और सिर्फ कट्टर इस्लामिक काम करना है। तो ऐसे लोगों की ये जो पूरा नेटवर्क तलाश रहा था, तैयार करने की कोशिश कर रहा था, उसमें इन लोगों की, देवबंद वालों की भी भूमिका रही है। तो इसलिए अब जो जांच हुई है, तो अभी जो कार्रवाई हो रही है वो छांगुर और उसके इर्द गिर्द के नजदीकी लोगों के खिलाफ। हाँ, जो भतीजा सबरोज है जिसके घर पर आज बुलडोजर चलाया गया, वहां से कुछ डायरियां भी मिली हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनमें कोड वर्ड में लैंग्वेज लिखी हुई है। बताया ये जा रहा है कि छांगुर ही यहाँ पर कोड वर्ड में बातें किया करता था अपने दोस्त से। ये एक बड़ा खुलासा एटीएस की तरफ से किया गया। देखिए, ये कोड वर्ड में बात ही करेगा, डायरेक्ट तो बात करेगा नहीं। मिट्टी पलटना की बात करता था, यानी कि कन्वर्ट हो गया कि नहीं, ये कन्वर्जन हुआ कि नहीं। और इसका अभी एक दूसरा कारोबार धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। जैसे एक उदाहरण मिले, अभी एक लड़की सामने आई है जिसने बताया कि ये कन्वर्ट करने के बाद ये जो पैसे आ रहे थे दुबई गैंग से, ये सऊदिया से, ये 40-40 देशों से, और उन्हीं देशों से जो इस्लामिक देश हैं, और वहाँ पर एक कारोबार बढ़ा है। ये जितने सारे शेख हैं, इन लोगों को लड़कियां चाहिए होती है अलग अलग उम्र की, और ये भारत में हैदराबाद में पहले ज़्यादा चलता रहा है। हैदराबाद में ऐसे कई रैकेट हैं जो छोटी छोटी बच्चियों को भेजता था ये शेखों का, वहाँ बाजार ही लगती है, लेकिन वो मुस्लिम लड़कियों के साथ होता रहा। यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे उस आधार पर भी आते थे कि करोड़ों रुपए का कारोबार इसका चल रहा था कि कन्वर्ट भी करवाओ और उन लड़कियों को नौकरी के नाम पर सऊदी अरब भेजो, यूएई भेजो, इन देशों में भेजो, और वहां पर से ही उसको बेच दो। तो ये जो कारोबार चला रहा था, ये दोहरी चीजें थी। एक तो कन्वर्ट करवा रहे हो, दूसरे लड़कियों का व्यापार कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, सौदा कर रहे हो, और उससे पैसे आ रहे हैं, उसका टेरर फंडिंग में इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सारा कारोबार जो है वो इतना इलीगल है कि उसमें कोड वर्ड का ही इस्तेमाल होगा। और फिर हवाला के जरिए, जिसके लिए बार बार ईडी कह रही है कि ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन बैंक से नहीं हो सकता, इसमें हवाला कारोबार हुआ होगा, और उसके लिए जरूरी है कि छांगुर को कस्टडी में लेने के बाद ये बताए, एक भी क्लू दे कि कौन से हवाला ऑपरेटर के जरिए ये काम करता था। तो इसलिए ये कोड वर्ड की जो बात मिल रही है, उसी कोड वर्ड के जरिए कुछ और बड़ी मछलियां पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें तो ये भी बताया गया है कि किन लोगों को कितना पैसा दिया गया, जो पैसा आ रहा था वो पैसा यहाँ जा कहाँ रहा था, मतलब कहाँ कहाँ दिया जा रहा था। तो अभी ये जो बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है, ये बुलडोजर कार्रवाई एक शुरुआत है। ये देखा जा रहा है कि छांगुर के सबसे नजदीकी में कौन है।
और ये अवैध निर्माण पर हो रहा है। मतलब जो दोषी है, जो पकड़ा गया है, उसका कौन कौन सा अवैध काम है, क्योंकि ऐसे तो किसी के घर पर बुलडोजर चला नहीं सकते। तो इसलिए अभी अगली कड़ी में छापेमारी, रेड उन लोगों के पास भी होगी जो ये कोड वर्ड में किए गए उस डायरी में एंट्री के जुड़े हुए लोग हैं। तो अब ये धीरे धीरे इस मामले में कुछ ऐसी जानकारी आएगी कि पता चलेगा कि ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। इसके तार वैसे ही कर्नाटक से जुड़े हैं और वैसे ही बिहार और बंगाल से जुड़े हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारा नेटवर्क जो ऑपरेट करने वाला है वो विदेश में बैठा है और वो भारत में कट्टर इस्लामिक एजेंडा चलाना चाहता है। उनके कनेक्शन पाकिस्तान से है और यहां देश में डेमोग्राफी चेंज करने के साथ साथ इस डेमोक्रेसी के खिलाफ भी एक बड़ी आंदोलन करने की कोशिश ये लोग करते रहता है। जैसे पीएफआई ने किया, जैसे सिमी करता रहता था, वैसे ही उससे भी बड़ा संगठन बनाने की कोशिश इस छांगुर ने किया था। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छांगुर को लेकर हर रोज हैरान करने वाले सच सामने आ रहे हैं। वहीं जांच एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क की अभी कई और बड़ी परतें खुलने वाली हैं, कई और लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। वहीं योगी का बुलडोजर भी छांगुर और उसके मददगारों पर यूं ही चलता रहेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।